दोस्तों, बिहार रिजल्ट में सबसे करारी हार अगर किसी की हुई है वो है प्रशांत किशोर यानी पीके। अभी तक प्रशांत किशोर ये दावा करते रहे कि उन्होंने जिसको भी चुनाव लड़वाया उसकी जीत सुनिश्चित है। आपको याद होगा कि नीतीश कुमार का चुनाव भी उन्होंने एक बार लड़ाया था। बिहार में बहार है, नीतीश कुमार है, एक गाना जो काफ़ी हिट हुआ और उसके बाद नीतीश कुमार की सरकार बनी। तब से उनके दावे थे। ममता बनर्जी का चुनाव लड़वाया, कांग्रेस को चुनाव लड़वाया और उन्होंने दावा किया कि मोदी को भी उन्हीं की सलाह पर विजय प्राप्त हुई। अब वही प्रशांत किशोर जब पहली बार खुद मैदान में उतरे तो मैदान छोड़ भागे, चुनाव नहीं लड़ा और पूरे बिहार में सबसे ज़्यादा उनके जो प्रत्याशी थे उनकी जमानत जब्त हुई। अब पीके हार गए। चुनाव के पहले इन्होंने वादा किया था, बाकायदा मीडिया में ये कहा था दावा करते हुए कि अगर 25 से एक भी सीट अधिक आ जाए नीतीश कुमार की, जेडीयू की, तो वो राजनीति से संन्यास ले लेंगे। पत्रकारों ने अब याद दिलाया कि आपने ऐसा घोषणा की थी। उन्होंने कहा, साहब मैंने घोषणा की थी लेकिन मैं किसी पद पे नहीं हूँ। जब मैं किसी पद पे ही नहीं हूँ तो इस्तीफा किस पद से दूँ? तो मतलब राजनीति छोड़ने का मेरा जो विचार है वो नहीं है। जनता के मुद्दे उठाएंगे और मैं पूरे समय बिहार में रहूँगा। हमने जनता के बीच जो बातें रखी थी वो हम उठाते रहेंगे, समस्याओं पे ध्यान दिलाते रहेंगे। यानी यू टर्न में केजरीवाल को भी मात प्रशांत किशोर ने दे दी। लोग कह रहे हैं बिहार के कि ये अगला केजरीवाल घोषित होगा। चुनाव के पहले भी लोग कुछ कह रहे थे लेकिन अब तो पक्का हो गया कि जिस राजनीति को करके केजरीवाल दिल्ली की सत्ता में आए, उसके बाद पंजाब में सरकार बनाई और आज गुजरात में प्रयास कर रहे हैं यू टर्न लेना, झूठ बोल देना, बच्चों की कसम खा लेना, फिर मुकर जाना, लाल बत्ती की गाड़ी नहीं लूँगा, वीआईपी कल्चर नहीं लेंगे, सिक्योरिटी गार्ड नहीं लेंगे और आज केजरीवाल ने पूरी सुविधाएं ले रखी है। ठीक इसी तरह प्रशांत किशोर भी एक शुरुआत कर रहे हैं और इन्होंने अब उसी रास्ते को इख्तियार करते हुए ये भी घोषणा कर दी, मैं भी 24 घंटे का मौन व्रत रखूंगा। यानी बिल्कुल केजरीवाल की कॉपी। केजरीवाल ने भी धरने, प्रदर्शन, वादे, सरकार को एक्सपोज करना, इसी के जरिए केजरीवाल ने अपनी राजनीति शुरू की। लोगों को लगा एक पढ़ा लिखा व्यक्ति है, अपने आप को बार बार ये कहता है मैं देखिए बहुत बड़े पद पर था, मैं तो कमिश्नर था इनकम टैक्स का, मैं वो नौकरी छोड़ आया, देश की राजनीति बदलने आया हूँ। दिल्ली के लोगों को लगा कि केजरीवाल है, मान लेते हैं। और जब सत्ता सौंपी तो रिजल्ट सबके सामने आया कि भारत की सबसे भ्रष्ट सरकार, आधा राज्य, पूर्ण राज्य है नहीं दिल्ली, आधा राज्य, आधी जिम्मेदारी थी, उसके बावजूद भी सबसे भ्रष्ट सरकार अगर किसी की इतिहास में दिल्ली में रही है तो वो केजरीवाल सरकार है। कई मंत्रियों पर केस चल रहे हैं, खुद केजरीवाल पर केस चल रहे हैं, जमानत पर छूटे हुए घूम रहे हैं। प्रशांत किशोर को लगा कि ये शॉर्टकट है और इसी रास्ते को अपनाया जाए तो मैं भी बिहार में इसी तरह स्थापित हो सकता हूँ, क्योंकि उनको ये अच्छे से पता है कि बिहार के अंदर कांग्रेस का कोई अस्तित्व नहीं है और जो आरजेडी है उस आरजेडी में इस समय तेजस्वी सर्वे सर्वा है और प्रशांत किशोर अच्छे से जानते हैं कि लालू का पूरा परिवार जेल जाने वाला है। आईआरसीटीसी घोटाला, उसकी तलवार लटकी हुई है, तेजस्वी यादव जमानत पर है, मीसा भारती जमानत पर है, लालू और राबड़ी के ऊपर भी केस है। आज नहीं तो कल इनको जेल होनी है। कितने दिन बचेंगे ये? जब ये जेल जाएंगे तो लालू तो अभी भी कमज़ोर है, कोई उनका चलता वलता है नहीं। जब भी आपने देखा बेटियां छोड़ के चली गई तो एक तरफ परिवार में टूट मची है और इसी टूट का फ़ायदा प्रशांत किशोर उठाना चाहते हैं। बिहार की जनता को कोई सब्स्टिट्यूट चाहिए। जो लोग एनडीए बीजेपी को पसंद नहीं करते, एक विचारधारा है, लड़ाके, मारपीट, इस तरह के जो आरजेडी के ऐसे कट्टर समर्थक हैं, गुंडे, बवाली, बदमाश टाइप लोग, वो कहाँ जाएंगे? उनको प्रशांत किशोर अपनी तरफ लाना चाहता है। हालांकि दावे पढ़े लिखे युवाओं को कर रहे हैं लेकिन यहाँ ताल नहीं लगेगी। मोदी जी और नीतीश कुमार जिस तरह से बिहार में काम कर रहे हैं उसमें किसी की ताल गल जाएगी कभी, ऐसा मुझे लगता नहीं है। तो प्रशांत किशोर बिल्कुल उसी रास्ते पे चलें
कुछ चीज़ें आपको बता देता हूँ जो प्रशांत किशोर को लेकर रिजल्ट आया। तो इसमें आपको बताता हूँ 238 सीटों पर प्रशांत किशोर ने अपने प्रत्याशी उतारे। उस 238 सीटों में 3.34% जन स्वराज पार्टी को वोट मिला। 129 सीटों पर ये तीसरे नंबर पर रहे, 73 सीटों पर चौथे नंबर पर रहे, 35 सीटों पर जो रिजल्ट है उसको प्रभावित किया और जीत के अंतर से ज़्यादा इन्होंने वोट लिए। इन 35 सीटों में एनडीए यानी बीजेपी, नीतीश कुमार जो एनडीए का गठबंधन है, उनके प्रत्याशियों को भी हराया। तो कुछ आरजेडी के भी प्रत्याशी हारे हैं जहां से इन्होंने अपने प्रत्याशी उतारे। यानी इनके प्रत्याशियों को जो वोट मिली, अगर वो बीजेपी एनडीए के प्रत्याशी को मिल जाती, अगर ये खड़ा ना होता, तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की अभी 15 सीटें और बढ़ने की संभावना थी। 15 सीटें सीधे सीधे बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। यानी एक प्लानिंग के तहत प्रशांत किशोर ने हर उस सीट पर अपने प्रत्याशी को उतारा जहां इसको लग रहा था कि ये बीजेपी के प्रत्याशियों को हरा सकते हैं। तो बीजेपी पर इसकी चाल चली नहीं। 238 सीटों पर जो प्रत्याशी उतारे उसमें लोगों ने वोट ही नहीं दिया। लोग समझ गए कि ये केवल वोट कटवा है, ये जो है कोई सरकार वरकार बनेगी नहीं, ये बीजेपी को हराने के लिए, एनडीए मोदी को हराने के लिए इसकी फंडिंग हो रही है। बीच में सवाल भी उठे थे चुनाव के कि आखिरकार इतनी बड़ी बड़ी सभा, पूरा एक आईटी सेल लगा रखा है, मीडिया को हायर किया हुआ है, यूट्यूबर लगाए हुए हैं, रैलियां निकल रही हैं, पैसा कहाँ से आ रहा है? कोई कह रहा है साहब इन्होंने कमाया हुआ है, उस कमाई में से लगाया जा रहा है। तो भाई ऐसा कितना कमाया हुआ है? भारतीय जनता पार्टी ने, कुछ कार्यकर्ताओं ने हरियाणा के कुछ प्रवासी बिहार के लोगों को व्यवस्था की कि वो अपने घर जाकर वोट डाल सकें। तो गरीब लोग हैं, उन्होंने अपने जहाँ फैक्ट्रियों में काम करते थे वहाँ बात की। अब फैक्ट्री वालों को पता ही होता है कि आईडी होती है, भैया आप बिहार के रहने वाले हो, वोट डालने नहीं जाओगे। तो छठ पास ही था, बहुत सारे लोग छठ पे छुट्टी लेके जाते हैं। तो कुछ कंपनी वालों ने, कुछ भारतीय जनता पार्टी ने एक व्यवस्था की कि चलिए एक ट्रेन बुक कर दी जाए जिसमें बिहार के लोग चले जाएं, उनके किराए की जिम्मेदारी उठा लेते हैं। गरीब लोग हैं, बहुत सारे लोग ऐसे ही दान देते हैं। तो भाई ट्रेन में व्यवस्था कर दी, उसकी वीडियो बना ली गई और वो वीडियो बनाकर कांग्रेस के लोग तो चुनाव आयोग के पास पहुंच गए कि देखो जी ये जो है ट्रेन की व्यवस्था की जा रही है, इनका किराया दिया जा रहा है, इंटरव्यू करा दिया। किसने दिया टिकट? बीजेपी ने दिया। तो भाई किराए का टिकट बीजेपी ने ले लिया, ये तो बहुत बदमाशी है और इस पर कार्रवाई की जाए। तो भाई हरियाणा के कुछ कार्यकर्ताओं ने अगर कुछ लोगों की जिम्मेदारी उठाई, उस पर क्या करोगे? लेकिन नहीं, मुद्दा बनाया। लेकिन मैंने एक वीडियो देखी है, मुझे एक लोकल पत्रकार ने वो भेजी कि जन स्वराज पार्टी यानी पीके ने भी इसी तरह की कुछ व्यवस्थाएं, पूरा प्रवासी मजदूर जो है, यंग लड़के, उनको बुलाने के लिए आने जाने का किराया, कुछ रहने खाने की भी व्यवस्था उनकी की। अब पीके से कोई नहीं पूछ रहा है, विपक्षी पार्टी वाले, कि भाई तुम ये पैसा कहाँ से लाए? बीजेपी इतनी बड़ी पार्टी है, कई राज्यों में सरकार है, तो समझ में आता है पीके के पास फंड कहाँ से आया। तो एक ही उत्तर है इसका, तो मुझे लगता है, अपनी राय आप दे सकते हैं कमेंट में। मुझे जो लग रहा है कि जैसा मुझे लगा कि ये भारतीय जनता पार्टी एनडीए को हराने के लिए सोची समझी रणनीति के तहत इसको तैयारी करने के लिए कहा गया। हालांकि प्रशांत किशोर ने ये भी मुद्दे उठाए थे, परिवारवाद के मुद्दे उठाए, जंगल राज की बात की, परिवार के बारे में बात की, तो लोगों को जागृत किया, उसका श्रेय उनको जाता है। निश्चित रूप से एक सोचने का विषय दिया। लेकिन ये विषय तो मोदी और ये सब उठाते ही रहे, नीतीश कुमार। तो आखिरकार अपनी ज़मीन तलाशने के लिए प्रशांत किशोर को लगा कि एक स्पेस खाली होगा जब आरजेडी समाप्त हो जाएगी, और आरजेडी समाप्त होने की तरफ चल रही है। तेज प्रताप को उतनी राजनीतिक समझ नहीं है, वो तो सीधा सीधा कृष्ण भक्त है। परिवार में लड़कियां हैं, मुझे दिख रहा है कि वो भी इतनी तेज तर्रार नहीं है, रोहिणी आचार्य हो, ये मैं देख रहा हूँ, बस केवल वो सीधी सरल लड़कियां हैं। तो राजनीति में जिस तरह के घाघ बैठे होते हैं, वहाँ वो कुछ चालाकी हेरा फेरी करके राजनीति कर पाएंगी, मुझे नहीं लग रहा।
तो प्रशांत किशोर को लगता है कि बिहार में एनडीए पर प्रहार करना है, मोदी की घोषणा, मोदी की योजनाओं पर प्रहार करना है, नीतीश कुमार पर प्रहार करना है, तो उनको एक स्पेस मिल जाएगा। तो आने वाले समय में एक बात तो तय है कि बिहार से आरजेडी का सुपड़ा साफ होने वाला है। वो असरानी का डायलॉग है ना शोले फिल्म का, आधे इधर आधे बाएं आधे दाएं बाकी मेरे पीछे आओ। तेजस्वी का हाल यही होगा कि आधे कुछ जो है जेडीयू में चले जाएंगे, कुछ बीजेपी में आ जाएंगे और उसके पीछे शून्य रह जाएगा। तब जो स्पेस क्रिएट होगा उस स्पेस में प्रशांत किशोर अपने को स्थापित करने का प्लान कर चुके हैं। उसी प्लानिंग के साथ पिछले 3 साल से वो मेहनत कर रहे हैं, क्योंकि जब ये केस चालू हुए तो उनको पता है आज नहीं तो कल लालू परिवार तो जेल जाएगा। तो यहाँ राजनीति में स्पेस है। तो भाई स्पेस को फिल करने के लिए इन्होंने अपने को लॉन्च किया है, लेकिन तरीका वही केजरीवाल वाला है, बड़ी बड़ी बातें करना, अपने आप को पढ़ा लिखा बताना। लेकिन बिहार की जनता बहुत जागरूक है और वो समझती है कि ये जो शॉर्टकट अपनाकर लोग आए हैं, एसी कमरों में बैठकर रणनीति बनाने वाले जब ज़मीन पर उतरते हैं तो उनका क्या हाल बिहार में होता है ये वोट प्रतिशत से पता लग रहा है। लेकिन मैं ये बात कह सकता हूँ कि अगला जो चुनाव होगा 5 साल बाद, उसमें प्रशांत किशोर एक बड़े विपक्ष की भूमिका में होगा। ये मैं अभी से एक अनुमान के तहत राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर आपको कह सकता हूँ। आपकी क्या राय है कमेंट में ज़रूर लिखिए, वीडियो शेयर करिए। वंदे मातरम।